जय माता की सभी को। कैसे सभी? आई होप सभी अपने अपने घर पे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा सब पर भरी होगी। आज एक नया टॉपिक पर बात करेंगे हम कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हमें ये बताइए कि हम भगवान की हम पूजा करते हैं, भगवान का नाम जप हम करते हैं, लेकिन हम कौन से लेवल पर पहुंच चुके हैं ये हमें कैसा पता चले। देखिए, पहले तो हम उनको ये बता दें कि भगवान का नाम लेते हैं हम या फिर भगवान की हम सेवा करते हैं, उसके कोई लेबल नहीं होते। हाँ, हम अपने खुद को तसल्ली देने के लिए या फिर हम ये जांचने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँचें, कैसे पहुँचें, या फिर हम भगवान के करीब हैं या कितने करीब हैं, हाँ उसके लिए हम लेबल का नाम दे सकते हैं कि हम कौन से लेबल हैं। वैसे हम भगवान तक पहुंचने के लिए कोई लेबल निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को जानने के लिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हैं, तो हम उसके लिए लेबल निर्धारित कर एक नाम दे देते हैं पर्टिकुलर कि हम इस लेवल पर यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। कितनी स्टेज होती हैं भगवान के पास पहुंचने की? देखिए, वैसे तो कोई स्टेज नहीं होती भगवान के तक, तो इतनी तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम भगवान तक पहुंच सके। हाँ, लेकिन उनके मतलब कि उनके कितने ज़्यादा करीब हैं हम, ऐसा जानने के लिए हम थोड़ी सी स्टेज निर्धारित करते हैं हम। तो वो स्टेज क्या होती है कि ये 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। 5 स्टेजेस मतलब कि जैसे हमारी ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन के हमारे 3 स्टेजेस होती हैं, वैसे ही हमारी ये एक तरह की हमारी आप बोल रही है ग्रेजुएशन से भी ऊपर है ना। तो भगवान तक पहुंचने के लिए ऐसे हमारे स्टेजेस हैं। एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जैसे हम कॉलेज में स्कूल में जाते हैं ना, तो हमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं आगे वाली क्लास में जाने के लिए। तो ये क्लासेस होती हैं एक तरह की कि हम कौन सी क्लास में हैं हम। ज़ीरो क्लासेस क्या होती हैं? ज़ीरो क्लासेस जैसे हम बच्चे को बैठना सिखाते हैं, आप भेजते हो ना बच्चों को प्ले स्कूल में कि ये बच्चा बैठना सीख जाए, वैसे से ज़ीरो से स्टार्ट होती है। वैसे हम लगा के चलते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग ही लगा के चलती हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक कि भगवान के कौन से लेवल पे हम हैं, कौन से स्टेज पर हम हैं कि हमारी भक्ति ठीक चल रही है, कैसे चल रही है। तो इसके लिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू सभी भक्तों का कि आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत लाइक और कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियो में और व्यूज़ बहुत आते हैं आपके। बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर। आप लोग ज़्यादातर मुझे ना, मैं आपको बता देती हूँ, यूट्यूब के नीचे कृपया आप भेजा कीजिए कमेंट्स, जो भी भेजते हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स डालते हो तो ऐसे लोगों को नहीं लगता फिर आप लोग मुझे कमेंट करते हो, राइट। तो आप मुझे यूट्यूब पे कृपया कमेंट लिखिया करिए, जय माता दी लिख दे जा तो या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो उस पर लिखा कीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चंस एक कॉपी पे उतारूँगी और आपको आंसर दूँगी, देने की कोशिश किया करूँगी जल्दी से जल्दी। तो आप जल्दी से जल्दी लोगों को जोड़िए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही है कि हम हर भक्त को, हर इंसान को भगवान के साथ मिला सके। वैसे मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भगवान के साथ सबको मिला सकूं, क्योंकि मैं भी बहुत दूर हूँ अभी भगवान से। फिर भी हम कोशिश करते हैं, कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं, तो हम एकजुट बनकर एक वो बोलते हैं ना, वो लकड़ी का एक बंडल था है ना, वो बंडल की तरह वो बंडल इकट्ठा हो जाता तो कोई तोड़ नहीं सकता, वैसे वाला बंडल है ना। सभी बन के एक दूसरे की सहायता करके भगवान के साथ पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो आपको आता है वो मुझे सिखाइए, जो मुझे आता है वो मैं आपको बताऊंगी। सिखाने की औकात नहीं है मेरी में, मुझ में। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट अपने देते रहिए और अपना प्यार अच्छे से बांटते रहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब हम आज हम बात करते हैं लेवल की, कि हम किस लेवल पर हैं भगवान के। देखिए, भगवान तक पहुंचने के लिए कितने लेवल चाहिए हमें? 5।
और पहला लेवल क्या होगा हमारा? पहला लेवल होगा हमारा कि जैसे आप भगवान के करीब चाहते हो ना, कि आप भगवान की भक्ति शुरू की है आपने, अभी इंटरेस्ट बन रहा है, आप भगवान की वीडियोस देखते हो, वीडियोस में कुछ कुछ ढूंढते हो कि हम भगवान के करीब कैसे जाएं, ये अपनी थर्ड आइज़ ओपन कैसे करें, हम भगवान से कैसे मिल सकते हैं, आप दूसरों का भला करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको भगवान की तरफ लेके जाती हैं। तो ये आपकी पहली क्लास होगी। अब जाएगी हमारी दूसरी क्लास। दूसरी क्लास में क्या होगा कि जब आप ये इस वाली चीज़ें करते हो ना, दान पुण्य करना शुरू कर देते हो, कुछ कुछ ढूंढना शुरू कर देते हो, उसके बाद ना आपको कभी कभार सपने आते हैं, सपने में आपको भगवान दर्शन देते हैं। तो आपको भगवान की आकृति बननी दिखती है, कुछ कुछ दिखता है आपको। कभी आपको मंदिर दिखता है, कभी आप मंदिर जा रहे हो, कभी आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, कभी आप सपने में कहीं धार्मिक स्थान पर चले गए। ऐसे अच्छे अच्छे सपने आपको आते हैं। वो आपकी होती है दूसरी स्टेज, राइट। और तीसरी स्टेज आपकी क्या होगी? तीसरी स्टेज होगी कि जैसे आप सुबह उठते हो, आधी खुली आँखें, आधी जग रही आँखें, आपको लगता है आपके पास कोई खड़ा है, आपको भय नहीं आएगा, आपको अच्छा फील होगा कि शायद मेरे पास कोई पॉजिटिविटी है। आपको खुद पे ऊपर ना कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मेरे पास कुछ है, भगवान की कृपा है। तो आप भक्त लोगों को ढूंढोगे कि मैं ये कृपा, जो मुझ पे भगवान की कृपा है, सच में है, और इसे मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं लोगों का भला कर सकता हूँ इससे, कि मैं आगे के स्टेज पर कैसे जा सकता हूँ। तो आपके मन में ना बहुत से सवाल आने शुरू हो जाएंगे कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा किसको ढूंढूं मैं कि जो मेरी ये तृष्णा पूरी कर सके, कि भगवान के पास मैं भगवान के दर्शन कैसे कर सकूं मैं। ऐसे साक्षात मैं भगवान को क्या देख सकता हूँ, क्या उनसे मैं बात कर सकता हूँ। आपको ऐसा ऐसा अंदर से फील होगा। वो आपकी ही तीसरी स्टेज होगी, जिससे आपको बहुत कुछ आप मान लो, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं, कि आपके पास अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा कि आपको लगेगा क्या मैं चौंकी लगा सकता हूँ, क्या मैं भक्तों के दुख काट सकता हूँ, क्या मुझ में इतनी क्षमता है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं गद्दी लगाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो मेरे सिर पे हाथ रख दे, बस मैं मेरा भी बेड़ा पार हो जाए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भक्त लोग आए, मैं उनके संकट काटूँ। ऐसा ऐसा फील होगा आपको। वो आपकी होगी तीसरी स्टेज। और फोर्थ स्टेज हमारी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मुश्किल कैसे कि फोर्थ स्टेज में आके ना आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। जैसे फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ना हमारे, फाइनल एग्ज़ाम में क्या होता है, उसी में ही पता चलता है हमें फ़ेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति में एग्ज़ाम होते हैं, वो होते हैं फोर्थ स्टेज में। फोर्थ स्टेज में आपको क्या होगा कि जो आपके एक्सपीरियंस थे, आपको सपने में दर्शन होना, या आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना, या फिर आप दान पुण्य करना, इन चीज़ों से ना आप थोड़ा थोड़ा दूर होते जाओगे। भगवान के आपको दर्शन बंद हो जाएंगे। दान पुण्य करना चाहोगे, बोलोगे मैं अभी बिज़ी हूँ, कल कर दूँगा, छोड़ो। कोई भला करना हो किसी का, अरे यार ये तो रोज़ आना शुरू कर दिया, इसने दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। ऐसे ऐसे मतलब कि ना धीरे धीरे आप थोड़ा दूर होते जाओगे। वो फिर ना आपका क्या होगा ना, आपको लगेगा मुझे कोई अभी तक भक्ति नहीं मिला, कोई जिस पे मैं भरोसा करता हूँ या करती हूँ, वो मैं भरोसा कर नहीं पाता, क्योंकि मैं उस लेवल पर पहुँच नहीं पाता या पाती। हम लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे कि मैं गद्दी लगाना चाहता था, तो अभी तक गद्दी तो लगी नहीं। मैं संकट काटना चाहता था, संकट में काट नहीं सकता लोगों का, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं मिल रहा अच्छे से। तो ऐसे ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। तो आपका क्या होगा
अब माता रानी ने भी दर्शन देने बंद कर दिए, या जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो वो इष्ट देव ने आपको दर्शन देने बंद कर दिया। आप बोलोगे इन्होंने तो मुझे दर्शन देने ही बंद कर दिए, शायद मुझसे कोई गलती होगी। तो अब वो गलती ढूंढोगे, मैं किससे पूछूं मेरे से क्या गलती हो गई। तो यहाँ पे आके हम मिस्टेक कर देते हैं कि मुझसे क्या गलती होगी, मैं किससे पूछूं मुझसे क्या गलती होगी, या मुझे माता रानी या मुझे कोई मेरा ईष्ट भगवान शंकर, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो, माँ दुर्गा मुझे दर्शन नहीं दे रहे, भगवान कृष्ण मुझे दर्शन नहीं दे रहे, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी, तो मैं क्या करूं। यहाँ पे आके हम मिस्टेक कर देते हैं, और हम क्या कर देते हैं, हमारा रुख दूसरे भगवान की तरफ मोड़ देते हैं कि शायद भगवान मुझसे नाराज़ है, मुझसे खुश नहीं है, मंदिर जाना कम कर दोगे आप उनके, और दूसरे भगवान के मंदिर जाना शुरू कर दोगे, क्योंकि वो अपने सपने में शुरू हो जाएंगे आने, उनके साथ आपकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, और जो आपकी इष्ट है उनसे आपकी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा सा निराश होना शुरू कर दोगे। ये होता है 4th लेवल, और यही हम गलती करते हैं। ये गलती नहीं करनी हमने निराश नहीं होना, एटलीस्ट कि हमने वहाँ पे खुद को कॉन्फिडेंटली रखना है कि नहीं, अगर ये दर्शन नहीं दे रहे कोई बात नहीं, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मैं उसमें पास होऊंगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा। क्योंकि आपके जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ती है ना। आपका सिलेबस कितना होता है, पूरा कवर करना पड़ता है। आप ये वो सिलेबस छोड़ थोड़ा ना देते हो, आपको पता है आपने कवर करना है, क्योंकि आपने पास होना है। यही भगवान की परीक्षा है, हमें पास होना है, तो हमें वो वाला 4th लेवल नहीं छोड़ना, हमारी परीक्षा नहीं छोड़नी, और हमें आगे बढ़ते रहना है। हमारी भक्ति आगे बढ़ा देनी है, हमने और ज़्यादा बढ़ा देनी है। आपको लगेगा भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मैं मीठी ईंट हूँ। आप 1 माला करते थे, 10 माला शुरू कर दी, मैं अब दिन रात तेरी माला करूँगा। तो ऐसे ऐसे करके अपना भगवान को खुश करने की कोशिश करनी अपने तरीके से। क्योंकि देखिए, अगर माँ बाप बच्चे से नाराज़ हो जाते तो बच्चे क्या करते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, कभी रो कर, कभी कैसे उल्टे सीधे काम करके ना मनाने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स की, किसी ना किसी तरीके से मान जाएं। कभी गले लगाकर, कभी प्यार से बातें करके, कभी सॉरी बोलकर, कुछ ना कुछ तरीके से मनाते हैं माँ बाप को बच्चे, है ना। ऐसे ही ये हमारे भगवान माँ प्यो हैं, हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा। हम सौभाग्यशाली हैं जो हम इनके साथ जुड़े हैं। वो देखिए भाग्य जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना ली, स्नैपचैट पे वीडियो बना ली, फेसबुक पे वीडियो बना ली, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर वीडियो बनाते हैं और वहाँ अपनी पोस्ट डालते हैं। चलो वो उनका इंजॉय है, इंजॉय करते हैं, इट्स ओके, इंजॉय करो, लाइफ इंजॉय के लिए ही है। लेकिन वो उल्टे सीधे इंजॉय करते हैं। कोई नदी के किनारे बना रहा है, कोई समुंदर के किनारे बना रहा है, कोई पहाड़ी के बना रहा है, कोई पानी के बीच बना रहा है। वो क्या करते हैं, खुद की जान को खतरे में डाल देते हैं, है ना। खुद की जान को खतरे में डालना सबसे बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये जान भगवान ने पता नहीं कितने जन्मों के बाद दी है, दोबारा मिलेगी पता नहीं कब मिलेगी, फिर से वो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, फिर से जाकर आएगी, तो उसका क्या फ़ायदा, है ना। जो हमने कमाना है अभी कमाना है, क्योंकि हमें आगे जाने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करोगे ना, ट्रैवल करने के लिए अगर आप घूमने जा रहे हो, घूमने जाने के लिए सिर्फ आपको पैसे कम चाहिए, क्योंकि आपको ने घूमने वापस आ जाना है, घूमकर वापस आप घर पे आ जाओगे। ऐसे ही भगवान का है कि हाँ, 1 माला की आपने, 1 माला करके आप बैठ गए, ठीक है, क्योंकि आपको आगे जाना ही नहीं है, आपने सिर्फ घूमना है। अगर हाँ, आपने परमानेंट कहीं शिफ्ट होना है, किसी कंट्री में शिफ्ट होना है, किसी शहर में शिफ्ट होना है, तो आपको वहाँ के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं लेनी पड़ेगी, पैसा चाहिए आपको, है ना। पैसा जमा होगा तभी आप वहाँ जाके प्रॉपर्टी ले सकते हो, वहाँ जाके रह सकते हो। इसी तरह अगर हमने भगवान के घर जाना है तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो जमा करना पड़ेगा ही ना। तो इंटरेस्ट जमा कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा माला कीजिए, वही माला आपके काम आएगी इंटरेस्ट के रूप में। नहीं तो वो चित्रगुप्त आपको फिर से नीचे भेज देगा, जाइए भाई, जाकर आप दोबारा से अपना कर्म शुरू कीजिए, और फिर आप यहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है। फिर पता नहीं आप कौन सी योनि में जाओगे, राइट।
तो भगवान के घर में जाने के लिए इंटरेस्ट ज़रूरी है। तो अकाउंट में कुछ ना कुछ डालते रहिए डेली, तो इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, जो इंटरेस्ट आपका आगे जाके काम आएगा। ये होगी 4th स्टेज। अब 5th स्टेज में क्या होगा? 5th स्टेज में आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, क्या नहीं फ़ील हो रहा। आप सिर्फ उनकी माला जपते जाओगे, उनका बस दिन रात नाम लेते जाओगे। अंदर से खुद से उनका नाम इतना रम जाएगा आपके अंदर, तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद चलता जाएगा और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको कोई रिश्तेदार बुला रहा है या आपका कोई दोस्त मित्र है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको। बस आप खुद में मस्त रहोगे। आप देखोगे कि हाँ, वो कोई प्रॉब्लम में है, आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और बस आप शो भी नहीं करोगे कि आपने किसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व की है। आपको खुशी मिलेगी। ये आपकी होगी 5th स्टेज। जब इस लेवल पर पहुंच जाओगे तो धीरे धीरे आपकी 3rd आइज़ खुलनी शुरू हो जाएगी और प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। आपके फेस पर ना एक अलग से चमक आएगी, जो लोग मतलब कि आपको मिलने चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपको पूछेंगे आप कैसे पाठ पूजा करते हो, आपके मुख पे कितना ज़्यादा ग्लो है, वो चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे लेवल हैं। तो इन लेवल को आपने पार करना है। हाँ, आप भगवान का नाम कैसे लोगे, उसके लिए एक होता है मंत्र जाप, एक होता है भगवान का नाम। जो मंत्र जाप होता है वो आप चलते फिरते नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम आप चलते फिरते ले सकते हो। इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, मंत्र जाप और भगवान के नाम में क्या अंतर है। और बाकी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेना चाहते हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम दिव्या दृष्टि नहीं अभी शुरू करेंगे, अभी सिर्फ मेडिटेशन शुरू करेंगे। मेडिटेशन जो आपके शरीर को रिलैक्स देगी और आत्मा और परमात्मा का, जिसमें हम सिर्फ मिलन करवाएंगे। और फिर धीरे धीरे हम आगे क्लासेस लेते रहेंगे। तो जो भी ये मेडिटेशंस की क्लासेस लेना चाहता है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप ज्वाइन कीजिए। उसकी थोड़ी सी आपको दक्षिणा देनी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, तो दक्षिणा आपको वहाँ बता दी जाएगी ग्रुप में। तो आप जल्दी से जल्दी ग्रुप में जुड़िए। और हाँ, बाकी अगर कोई लोग आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं अभी आयरलैंड में हूँ, आयरलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देख सकें, फॉलो कर सकें। क्योंकि मैं यहाँ पर, आपको पता है, इंडिया में मैं कीर्तन, रामायण जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ सब करती थी। अब यहाँ आके थोड़ी सी लाइफ चेंज है, लेकिन मैं वही अपना दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो सभी अपना शेयर करना, चैनल ज़रूर चैनल शेयर करना और सब्सक्राइब करना, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके। और मैं अभी शुरू करने वाली हूँ जल्दी से जल्दी आपका झाड़ा। हफ्ते में एक बार, जस्ट एक बार मैं लाइव आया करूँगी, और वो मैं आपको दिन बता दूँगी, कौन से दिन, और टाइम भी आपको बता दूँगी, क्योंकि हमारा और आपका टाइम का बहुत डिफरेंस है। 5.5 घंटे का डिफरेंस है। मैं 5.5 घंटे आपसे पीछे हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको टाइम सेट करके अपना बताऊंगी और मैं शेड्यूल डाल दूंगी। और एक दिन हफ्ते का रखेंगे, जिसको झाड़ा लगवाना हो वो ऑनलाइन लगवा सकता है। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं। किसी को पाठ पूजा करवानी हो वो मुझे ऑनलाइन भी मेरे से करवा सकते हैं। तो सभी ध्यान रखिए अपना। जय माता की। सभी को खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।